इस सब के बीच में पूरी दुनिया में इस वक्त एक और संभावित न्यूक्लियर डिजास्टर को लेकर चर्चा तेज हो चुकी है। पिछले 3 दिनों से देखें तो यह साफ दिखाई दे रहा है, इसका रूट कॉज साउथ यूक्रेन का प्लांट दिखाई देता है। बड़ा सवाल यह होता है कि क्या हो रहा है, न्यूक्लियर प्लांट्स पर अटैक कौन कर रहा है, रशिया या फिर यूक्रेन, और इसके पीछे की मंशा क्या है? ये सारे वो सवाल हैं जो सोचने वाले हैं। रूस का आरोप है कि यूक्रेन का इस ज़ैपोरिज़िया पावर प्लांट पर हमले कर रहा है, न्यूक्लियर टेररिज्म फैला रहा है, जबकि यूक्रेन का दावा है कि पुतिन की आर्मी दुनिया को एक और चेरनोबिल हादसे की तरफ ले जा रही है। दोनों के अपने अपने दावे हैं, लेकिन इतना जरूर है, यह सब इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि पिछले 3 दिनों से इस न्यूक्लियर प्लांट को टारगेट किया जा रहा है। लगातार इस पे रॉकेट अटैक किए जा रहे हैं और इन अटैक को देखकर यूएन और आईएईए ने भी रिएक्ट किया है। यूएन चीफ ने कहा है कि अगर इसी तरह हमले जारी रहे तो फिर ये सुसाइडल होगा। आईएईए चीफ ने कह दिया है कि एटमी हमले प्लांट पर हमला करना आग से खेलने जैसा है। इस वक्त ज़ैपोरिज़िया में कैसे हालात हैं, क्या कुछ हो रहा है, वहां से किस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, ये आपको बताते हैं। क्या दुनिया एक बार फिर किसी बड़े परमाणु हादसे की तरफ बढ़ रही है? क्या एक बार फिर चेरनोबिल जैसा हादसा इंतजार कर रहा है? क्या फिर से न्यूक्लियर रिएक्टर से निकलने वाली रेडिएशन इंसान के अस्तित्व को खतरे में डाल सकती है, इंसान को बीमार, बेहद बीमार बनाने के बाद उसकी जान ले सकती है? ये सवाल इसलिए है क्योंकि एक बार फिर यूरोप के सबसे बड़े पावर प्लांट को लेकर तमाम तरह की आशंकाएं सिर उठाने लगी है। यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट एक बार फिर सुर्खियों में। इस एटमी पावर प्लांट की छत पर रॉकेट हमले के निशान साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। रूस का ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट रूस वर्सेस रेस्ट ऑफ द वेस्ट के बीच टकराव का नया एपिसेंटर बनने लगा है। जानकारी के मुताबिक परमाणु संयंत्रों पर नजर रखने वाली यूएन की सबसे बड़ी संस्था आईएईए ने ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट को लेकर न्यूक्लियर डिजास्टर की आशंका जताई। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी आईएईए के चीफ राफेल ग्रोसी ने प्लांट पर कथित रूसी बमबारी को लेकर गहरी चिंता जाहिर की है। आईएईए चीफ के मुताबिक जिस तरह से ज़ैपोरिज़िया पावर प्लांट को टारगेट करके हेवी शेलिंग हो रही है, उससे आम लोगों के साथ आसपास के पूरे इलाके में बड़े न्यूक्लियर हादसे का खतरा बढ़ सकता है। राफेल ग्रोसी की तरफ से कहा गया है कि एटमी पावर प्लांट पर इस तरह के हमले बंद होने चाहिए, क्योंकि ऐसे हमले आग से खेलने के समान है और इसके नतीजे बेहद घातक होंगे, भयानक होंगे। इसी तरह की बात यूएन चीफ एंटोनियो गुटेरेस की तरफ से भी सामने आई। गुटेरेस ने कहा, न्यूक्लियर टकराव का खतरा एक दशक बाद फिर लौटने लगा। न्यूक्लियर पावर प्लांट पर किसी भी तरह का हमला सुसाइडल होगा, यानी खुद की मौत को दावत देने जैसा होगा। ये सारी बातें और आशंकाएं इसलिए हैं क्योंकि बीते 3 दिनों से एक बार फिर ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट में मार्च 2022 जैसी तस्वीरें दिखाई देने लगी। आपको याद होगा, मार्च के पहले हफ्ते में रूसी सेना की मिसाइल और गोला बारूद यूक्रेन के इस न्यूक्लियर पावर प्लांट के कंपाउंड में गिरी थी। इसकी तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी थी और पूरी दुनिया इसे देखकर सहम उठी। इसी तरह अब एक बार फिर ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट को टारगेट करके हेवी शेलिंग हो रही है। हालांकि इस हमले को लेकर रूस और यूक्रेन ने एक दूसरे पर इल्जाम लगाए। शुक्रवार, शनिवार और रविवार लगातार 3 दिनों तक यहाँ बारूद बरसाया गया। यूक्रेन का ये न्यूक्लियर पावर प्लांट फिलहाल रूस के कब्जे में है, लेकिन यहाँ पर यूक्रेन का स्टाफ काम करता है। इसी के चलते प्लांट में काम करने वाला पूरा स्टाफ खौफजदा। अब तो रेडिएशन लीक होने का खौफ पसरने लगा। इसी सब को देखते हुए आईएईए और यूएन चीफ दोनों की तरफ से कहा गया है कि रेडिएशन लेवल चेक करने के लिए यूएन के स्टाफ को फौरन एंट्री मिलनी चाहिए, क्योंकि अगर बात आगे बढ़ गई, रेडिएशन लीक तक पहुंच गई, तो फिर ऐसी तबाही मचेगी जिसकी कल्पना करने से ही इंसान सिहर उठेगा। मतलब साफ है, दुनिया में फियर एक और न्यूक्लियर डिजास्टर। ज़ैपोरिज़िया एटमी प्लांट पर जो रॉकेट दागे गए वो ड्राई स्टोरेज फैसिलिटी के पास गिरे। जिस जगह रॉकेट गिरे वहां स्पेंट न्यूक्लियर फ्यूल के 175 ड्रम, कैस्क जिसे कहते हैं, वो रखे हुए थे। यूक्रेन की एनर्जी एजेंसी के मुताबिक रॉकेट हमले से एक कर्मचारी बुरी तरह घायल हो गया। यूक्रेनी न्यूक्लियर एजेंसी एनर्गोटम का दावा है कि प्रोसेस्ड फ्यूल को निशाना बनाकर रॉकेट दागे गए थे, जिसके बाद 3 रेडिएशन मॉनिटरिंग डिटेक्टर्स भी डैमेज हो गए। शुक्रवार को रॉकेट हमले के दौरान न्यूक्लियर प्लांट की हाई वोल्टेज पावर लाइन को नुकसान पहुंचा, जिसके चलते प्लांट के
एक रिएक्टर ने काम करना बंद कर दिया। यह भी दावा किया गया है कि रॉकेट हमले में नाइट्रोजन ऑक्सीजन स्टेशन को भी टारगेट किया गया और इसके चलते हाइड्रोजन और रेडियो एक्टिव लीकेज का खतरा बढ़ गया है। यूक्रेन ने आरोप लगाया है कि रूस न्यूक्लियर प्लांट की आड़ में अपने भारी हथियारों को जमा कर रहा है।